इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दिल्ली की ओर से हिंदी दिवस पर आज पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की लिखित पुस्तक मेरा राजस्थान लोक जीवन की बानगी का वर्चुअल लोकार्पण हुआ। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के चिंतन में गहराई है। पुस्तक में कोठारी ने राजस्थान के भूगोल का विस्तार से उल्लेख किया है। राज्यपाल ने कहा कि वास्तव में भूगोल के आधार पर प्रकृति और लोक संस्कृति का ज्ञान होता है। लोक परंपराओं और लोक व्यवहार को स्थानीय मेलों में देखा जा सकता है। मिश्र ने कहा कि कोठारी की यह पुस्तक लोक जीवन पर शोध है। वर्चुअल लोकार्पण समारोह को पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने भी संबोधित किया। सिन्हा ने कहा कि गुलाब कोठारी ने पत्रकारिता को ऊंचाइयां दी हैं और अब लोक संस्कृति को फिर से लोगों से जोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं पुस्तक के लेखक गुलाब कोठारी ने कहा कि संस्कृति का ज्ञान युवाओं को कराना आवश्यक है। लोगों को अपनी माटी से जोड़ना होगा। गुलाब कोठारी ने कहा कि हमारा जीवन और भूगोल पर्यायवाची होते हैं। जो भूगोल को समझ नहीं सकता वो राजस्थान को नहीं समझ सकता। भूगोल से अन्न पैदा होता है, यहाँ की संस्कृति जन्म लेती है। यही संदेश पाठकों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि तकलीफ इस बात की है कि आज शिक्षा में बच्चों को स्थानीय भूगोल पढ़ाया ही नहीं जाता है। उसके प्रदेश में नदियों, खान पान, रहन सहन तक की जानकारी नहीं रखते। युवा विदेश में रहने को भागता है। वह अपनी पहचान के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। समारोह को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय और सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने भी संबोधित किया। स्थान जो पुस्तक है ये राजस्थान का दर्पण है। जहाँ तक मैं इस बात को समझ पाया हूँ, क्यों कि हमारा जीवन और भूगोल पर्यायवाची होते हैं। अगर मैं राजस्थान के भूगोल को नहीं समझता तो मैं राजस्थान को नहीं समझ सकता, और राजस्थान में पैदा होने के बाद भी खुद को नहीं समझ सकता। भूगोल से हम पैदा होते हैं, भूगोल से अन्न पैदा होता है और भूगोल से ही हमारी संस्कृति जन्म लेती है। यही एकमात्र संदेश मेरी इस पुस्तक में पाठकों तक पहुंचना चाहिए। इसमें मेरी सार्थकता होगी। आज तकलीफ़ यह है मुझे बार बार कि शिक्षा में किसी भी बच्चे को स्थानीय भूगोल पढ़ाया ही नहीं जाता। उसके प्रदेश में कौन से पहाड़, नदियाँ, खेती, जातियाँ, गहने, खान पान कुछ नहीं जानते। तो अब मैं बच्चे को कश्मीर में पढ़ाऊँ, कन्याकुमारी में पढ़ाऊँ या गुवाहाटी में पढ़ाऊँ, उसको समझ में नहीं आता है कि वो किस धरती को बिलोंग करता है। प्रकृति को क्या हम इस पुस्तक में तलाश सकते हैं? भूगोल के माध्यम से क्या हम उसको श्रेणीबद्ध करके समझ सकते हैं? क्या हम इंसान को इंसान के और प्रकृति के अवदान के रूप में समझ सकते हैं? बस यही मेरा एक मकसद है। मेरा ईश्वर से प्रार्थना है कि नई पीढ़ी को इस सोच के अंदर नई प्रेरणा के लिए अगर प्रेरित कर सके तो मेरा ये काम सार्थक होगा।